कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ व्रत वाली साबूदाने की खिचड़ी। वो भी सभी को बहुत पसंद है क्योंकि नवरात्रि आ रही है, सभी व्रत रहेंगे। तो आप भी नवरात्रि व्रत में इस खिचड़ी को बनाइए। वैसे तो आप सभी साबूदाने की खिचड़ी कभी भी बनाकर खा सकते हैं। जब आपको हल्की फुल्की भूख हो तब भी आप बना सकते हैं। इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं और शाम को भी बना सकते हैं। तो देख लेते हैं एक नज़र हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैंने साबूदाने लिए हैं 250 ग्राम। कितने अच्छे फूल गए हैं और मैंने इन्हें ओवरनाइट में ही भिगोकर रख दिया था। फ्रेंड देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं। और ये मैंने 150 ग्राम पोटैटो ले लिए थे। मैंने इन्हें बॉईल कर और बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने टमाटर ले लिए हैं 2 बड़े, मैंने इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। और ये मैंने 100 ग्राम मूंगफली के दाने ले लिए हैं। ये मैंने नींबू ले लिया है। ये मैंने नमक, सेंधा नमक ले लिया है। और ये मैंने काली मिर्च ले ली है। और ये मैंने मिर्च ले ली है, इन्हें बारीक चॉप कर ली थी। और ये मैंने जीरे ले लिए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं हम बनाना। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ये मैंने घी ले लिया है 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम अपनी मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। इनको हल्का ही फ्राई करेंगे, मूंगफली को ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून जीरे। जीरे थोड़े चटक जाने देंगे, जो चटक जाए। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी बारीक, इन्हें भी थोड़ी चटक जाने दें। अब हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे मिर्च को। अब हम डालेंगे टमाटर। अब हम इनको भी अच्छा पक जाने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पोटैटो डालेंगे। अब हम इसमें अब हम इनको भी चला देंगे। फ्रेंड्स आलू बॉयल हो रहे हैं, बस हमें आलू को 2 मिनट फ्राई करना है। डालते हैं साबूदाने। जो हमारे साबूदाने में एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकल गया है। अब हम इन्हें इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से हमने साबूदाने डाल दिए हैं। अब हम साबूदाने को चलाएंगे। अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने 1/2 टीस्पून काला मिर्च ले लिया है। और इसको भी हम डाल देते हैं। अब हम इनको चला लेते हैं। फ्रेंड्स हमें खिचड़ी को हर 2 मिनट पे चला लेनी चाहिए। अगर हम खिचड़ी चलाएंगे नहीं तो फिर ये नीचे चिपक जाएगी। और फ्रेंड देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी दिख रही है। और हमारी खिचड़ी खिली खिली भी बनी है। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। इसे हम कभी भी बनाकर खा सकते हैं। और खिचड़ी में बहुत सारी प्रोटीन होती है। अब हम इसे ढककर 2 मिनट और रख देंगे। चला लेंगे। और फ्रेंड ये बहुत हेल्दी होती है और बच्चों को भी बहुत खिलाना चाहिए। और हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर बननी चाहिए। इसमें बहुत सारी कैल्शियम होता है, प्रोटीन होती है और बच्चों की हड्डी भी बहुत मजबूत करती है। देखिए फ्रेंड्स अब सबसे पहले हम फ्रेंड्स अब हम डालते हैं इसमें नींबू का रस। आप अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो जो गर्मियों में आम आते हैं आप उनका भी पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मूंगफली। बस हम चला देंगे। फ्रेंड्स आप सभी कहते हैं कि हमारी खिचड़ी
चिपकी चिपकी बनती है। तो आज देखिए फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, बिल्कुल ही बनी है। कर लेते हैं सब प्लेट में। गार्निश कर देते हैं ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको कर लिया है सर्व। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है ये, और खाने में तो बहुत बड़ी टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।